एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। मोरन नदी के किनारे पर स्थित भगवान श्री क्षेत्रपाल जी मंदिर खड़गदा में हनुमान जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आज सुबह मेले का शुभारंभ हुआ। शनिवार को गंगा जल कलश यात्रा और भगवान की पालकी निकाली जाएगी, जो मेले का मुख्य आकर्षण रहेगा। आज सुबह गांव के भगवान लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर से गाजे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, जो होली चौक होते हुए भगवती माता के मंदिर पहुंची। यहां दर्शन के बाद शोभा यात्रा ग्वाल चौक से बस स्टैंड होते हुए भगवान श्री क्षेत्रपाल जी के मंदिर पहुंची। इस दौरान मंदिर के संस्थापक नाथू दादा भट्ट और मेला संस्थापक पंडित नंदलाल दीक्षित की समाधि पर पुष्प अर्पित किए गए। इसके बाद निरंजनी अखाड़े क्षीरेश्वर के महंत हरगोविंद पुरी के हाथों मेले का शुभारंभ किया गया। मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष शशिकांत पुरोहित ने बताया कि कोरोना काल के बाद इस मेले का आयोजन हो रहा है। मेले में आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए दुकानें भी लगाई गई है। मेला संयोजक अनिल पुरोहित ने बताया कि दिन भर हनुमान चालीसा के 108 पाठ और विश्व शांति कामनार्थ हवन हो रहा है। 16 अप्रैल को पूर्णिमा के अवसर पर सुबह 7:30 बजे संगीतमय सुंदरकांड पाठ होगा। शाम 3 बजे मंदिर से 1001 कलशों की शोभा यात्रा निकाली जाएगी। 2 दिवसीय मेले का आयोजन परंपरागत रूप से विगत 50 वर्षों से क्षेत्रपाल मंदिर में आयोजित हो रहे हैं। आज पहला दिन है मेले का। आज परम संत पूज्य महंत हरगोविंदपुरी महाराज के कर कमलों से उद्घाटन सत्र हुआ। उद्घाटन सत्र के बाद में अभी हनुमान चालीसा चल रहा है। 108 पाठ, अलग टीम बैठी है और यजमान परिवार जो सूरत से आए हैं, हमारे वायडे परिवार, उनके द्वारा आज हवन का कार्यक्रम में मुख्य यजमान है। तो गांव के पंडित लोग जो है वो हवन का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। दिन भर ये धार्मिक गतिविधियां चलेंगी। 16 तारीख को दूसरे दिन मुख्य मेला रहेगा और मुख्य मेले का आकर्षण एक तो सवेरे से हमारे मंदिर के जीर्णोद्धारक परम पूज्य नाथू दादा, जिनको हम आज बहुत याद करते हैं, शत नमन भी करते हैं। तो आपने इस मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार किया। आपका क्षेत्रपाल मंदिर के सामने ही एक अन्न क्षेत्र इन्होंने इनके बेटों द्वारा संचालित है। यहाँ प्रतिदिन निःशुल्क भोजन लोगों को दिया जाता है। तो मेले के दिन वहाँ एक महाप्रसादी का कार्यक्रम रहेगा। उस महाप्रसादी में जो भी मेले में आएंगे भक्तजन, उन सबको लगभग 2 बजे तक जो भी आ गए उन सबको जो है महाप्रसाद मिलेगा। और ये परंपरा जो है वो विगत कई वर्षों से ये संचालित हो रही है। मैं निश्चित रूप से अन्न क्षेत्र के संचालक है, उसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार और अभिनंदन करना चाहूँगा। साथ ही एकता समाचार को भी कि जिन्होंने हमारे यहाँ आकर के इतने अच्छे कवरेज को आपने जो है वो समेटा है। निश्चित रूप से हम कमेटी, मेला कमेटी और अन्न क्षेत्र सभी आपके आभारी है। जी का नाम महंत श्री हरगोविंदपुरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा क्षीरेश्वर। क्षेत्रपाल मंदिर जो है पहले जो है यहाँ सीमित था। कुछ काल से जो है विकास हुआ है, प्रचार हुआ है। तो यहाँ जो है 10-20 साल से मेला लगता है। जैसे जैसे आगे जो है प्रचार हो रहा है, विकास भी कर रहे हैं। यहाँ के समिति बने हैं, कमेटी खड़गदा गांव है। यहाँ क्षेत्रपाल जो है गांव का रक्षक होता है। क्षेत्रपाल, क्षेत्रों का रक्षण करने वाले क्षेत्रपाल। और भगवान शंकर का 12वां रुद्र है क्षेत्रपाल, शंकर का ही अवतार है। और एक खड़गदा गांव में जो है विख्यात है। और यहाँ से पास में जो है थोड़ा 3 किलोमीटर क्षीरेश्वर महादेव है, वहाँ मैं रहता हूँ और यहाँ से पुराना संबंध है। पहले क्षीरेश्वर महादेव ही थे बागड़ में, अब जो है बहुत से विशाल मंदिर हो गए हैं। तो उसमें एक क्षेत्रपाल खड़गदा मोरल नदी के किनारे हर साल जो है हनुमान जयंती को यहाँ मेला लगता है और उसी में हम भी शामिल होने आए हैं। हरिओम। मेरी उम्र है, वहाँ से मैं देख रहा हूँ, उतना ही मैं कह पाऊँगा।
पहले क्षेत्रपाल दादा जो है वो यहाँ बहुत ही जीर्ण शीर्ण हालत में मंदिर था, लेकिन मूर्ति बहुत प्राचीन है। मेरी उम्र लगभग 64 साल है, मेरी उम्र के पहले से यहाँ मूर्ति है, इतना तो मैं डंके की चोट कह सकता हूँ। अब ऐसा हमने हमारे पूर्वजों से, बाप दादाओं से सुना है, इनका मूल स्थान कहीं मालवा में रहा था भगवान का, तो वहाँ कुछ सेवा अर्चना में कमी रही होगी, तो वहाँ से रूट करके ये चले आए थे। तो भगवान रूट करके आकर के उन्होंने अपना निवास यहाँ बनाया और यहाँ के भक्तों ने इनकी सेवा की, तो यहाँ खुश हो गए ये। उसके बाद में अपना स्थायी निवास यहीं पर बना लिया। हम देखते हैं आज भी इनके भक्त मालवा से बहुत आते हैं यहाँ, ये इसका प्रमाण है, क्योंकि इनके जो है वो मानने वाले मालवा में, यहाँ तो है ही, लेकिन मालवा से जो है दर्शनार्थी बहुत आते हैं हमेशा। तो दादा की कृपा तो लगभग सब पर बनी रहती है, जो भी यहाँ आता है मन्नत लेता है पूरी होती है। और विशेष करके जिनके संतान नहीं होती है, संतान प्राप्ति के लिए तो इनकी मन्नत जो है वो दूर दूर से लोग आकर के लेते हैं और उनको संतान लाभ मिलता है। संतान लाभ मिलने के बाद में होली के बाद बारस पर यहाँ खिचड़े का प्रसाद चढ़ाते हैं, संतान लाभ मिलती है इसलिए। तो खिचड़े का प्रसाद बहुत ही जो है वो यहाँ का फेमस है। बादा में खिचड़े के प्रसाद की जो एक परंपरा रही है। और चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती का मेला, इसमें दादा और हनुमान दादा दोनों दादाओं का जो है मिला जुला मेला है ये। इसमें भक्तों का तांता लगा रहता है और जल यात्रा तो विशेष कार्यक्रम है ही। हमारे महंत जी ने कहा वागड़ में वास्तव में पहला देवस्थान गिनो तो अपना क्षीरेश्वरी है, इसे बागड़ी में खीरम कहते हैं। तो खीरम महादेव जो है वो आदि स्थान है, पुराना स्थान है और स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ पर भी अपनी मन्नत जो है पूरी होती है। उसके बाद में वर्तमान में तो कई सारे देवस्थान मंदिर बन गए हैं, लोग बाग जो है वो पूजते भी हैं, लेकिन जो पुराने स्थानों का महत्व है वो अपने आप में एक अनूठा है और निश्चित रूप से लोगों को जो है मनोकामनाएं यहाँ पूरी होती हैं। मैं एकता समाचार का इस कवरेज के लिए बहुत कुछ कह दिया है, तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भगवान हमारे सबका भला करे। क्षेत्रपाल भगवान की जय। कल अन्य क्षेत्र की तरफ से एक महाप्रसिद्धि का आयोजन होगा, उसके बारे में बताइए। वहाँ हर जब से ये अन्य क्षेत्र शुरू हुआ तो शुरू से एक महाप्रसाद की योजना है और जो भी आता है उसको हम नुक्ति जिसको कहते हैं वो प्रसाद के रूप में देते हैं और पानी पीने की वहाँ व्यवस्था की हुई है। ऐसा बताइए, 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन जो हो रहा है, हाँ, इसके बारे में बताइए। आज सुबह अपने लक्ष्मी नारायण मंदिर से जुलूस के रूप में क्षेत्रपाल मंदिर तक पूज्य महंत हरगोविंद पुरी जी के सानिध्य में आए और क्षेत्रपाल जी के मेले का उद्घाटन हुआ। अभी हमारी सूरत से पधारे वाधा परिवार, जिनके 100 लोग रात को ही सूरत से यहाँ पधार गए थे, जो हवन का लाभ ले रहे हैं। इनके सानिध्य में अभी हवन चालू है और हवन के बाद में शाम को महाआरती होगी। महाआरती के बाद में आज के कार्यक्रम की पूर्णाहुति होगी। कल सुबह पुनः मेले का मुख्य आगाज होगा। दोपहर तक में बोलियाँ बोली जाएंगी। दोपहर के बाद में कलश यात्रा 1000 कलशों की क्षेत्रपाल मंदिर से शुरू होगी और बाद में पुराने पुलिये से होते हुए शमशान घाट के पास में नदी किनारे पहुंचेंगे। वहां से कलश भरकर पुनः नए पुलिये से मंदिर की तरफ आएंगे और जैसे ही मंदिर में कलश आ जाते हैं और मेला का समापन समारोह हो जाता है। इसलिए शाम 7 बजे के बाद में मेला समाप्त हो जाता है। 8 बजे के बाद में यहाँ कोई व्यक्ति मिलेगा नहीं, मेला ऑटोमेटिक समावेश हो जाएगा। हमारे क्षेत्रपाल जी ट्रस्ट के मंत्री हमारे बीच है, कार्यक्रम जो 2 दिवसीय कार्यक्रम के बारे में। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम हमेशा हनुमान जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में यह 2 दिवसीय मेला मनाया जाता है। प्रथम दिन मेले का विधिवत उद्घाटन किया जाता है। उद्घाटन के पश्चात 108 हनुमान चालीसा के पाठ किए जाते हैं, यज्ञ हवन किए जाते हैं। यह पहले दिन का कार्य है।
दूसरे दिन क्षेत्रपाल मंदिर परिसर में आसपास के जितने भी व्यापारी लोग हैं वो व्यापारी लोग अपनी दुकानें लगाते हैं। लगभग इस इलाके के 5 से 10 हज़ार लोग मंदिर के दर्शन भी करते हैं, मेले का लुत्फ़ उठाते हैं। मेले का जो दूसरा दिन होता है उसमें गांव की समस्त महिलाएं मंदिर से कलश लेकर, पास में ही नदी है, उस नदी पर जाती है। वहां पर पानी से घड़ों को भरा जाता है और कलश यात्रा बैंड बाजे और वर घोड़े के साथ निकाली जाती है। वह कलश यात्रा परिक्रमा करते हुए पुनः मंदिर में आती है और फिर शाम के समय एक मेले का एक अलग ही लुत्फ़ होता है। पूरे मंदिर परिसर को डेकोरेशन साज सज्जा से सजाया जाता है और कलर वलर करा के, अर्थात यह साल भर में एक ऐसा मौका होता है जिसमें मंदिर परिसर को एक विशेष महत्व देके हाईलाइट करने का प्रयास होता है।